दूर किसी जंगल में बहुत सारे परिंदे एक साथ रहा करते थे। वहां ही जंगल में मानो चिड़िया अपने बच्चे मुन्नू के साथ रहा करती थी। मानो चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनती थी। उसके पास बहुत सारी दौलत थी। फिर भी वो खूब दिल लगाकर काम करती और मेहनत से जी ना चुराती थी। अरे मम्मा, मैंने जब से होश संभाला है तब से आपको काम करता देख रहा हूँ। अब हमारे पास बहुत सारी दौलत है, फिर भी आप जंगल के परिंदों का काम करती रहती हो। मेरे प्यारे बेटा जी, ये काम तो मेरे बाप दादा ने भी किया है। अगर आज हमारे पास बहुत सी दौलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। फिर मम्मा, आप एक काम करें, जब भी आप काम के लिए जाया करें तो मुझे भी साथ लेकर जाया करें। एक तो मैं भी काम सीख जाऊंगा और दूसरा आपका हाथ भी बटा दिया करूंगा। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो सब काम मैं ही किया करूंगा, आप बस आराम करना। अच्छा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है मुन्नू बेटा, मैं आपको साथ ले जाया करूंगी। अरे भोला जी, सुनते हो? मानो चिड़िया का तो शोहर भी नहीं है, फिर भी वो इतनी अमीर है। उसके पास तो बहुत ज्यादा सोने के जेवर हैं। तो क्या मैं भी मर जाऊं? शायद तुम्हारे पास फिर कोई दौलत के अंबार लग जाएं। भोला जी, आप भी कैसी बातें करते हो? मैंने तो उनके काम की बात की है। मानो की बच्ची सारा दिन जंगल के परिंदों का काम करती है और खूब पैसे कमाती है। अब तो उसका बच्चा मुन्नू भी उसके साथ काम करवाता है। और एक हम हैं, सारा दिन मसरूफ भी रहते हैं और काम भी कोई नहीं करते। ये तो वही बात हो गई कि फुर्सत पल की नहीं और आमदनी टके की नहीं। तो मेरी प्यारी बीवी, हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, जब मानो चिड़िया और उसका बच्चा मुन्नू घर पर नहीं होंगे तो हम उनकी सारी दौलत चोरी कर लेते हैं। नहीं नहीं भोला जी, अगर हम पकड़े गए तो हमें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे और फिर कभी इस जंगल में घर नहीं बनाने देंगे। हम ऐसा करते हैं कि मानो चिड़िया की तरह हम भी जंगल के दूसरे परिंदों का काम करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। हाँ, ये ठीक है, लेकिन हम काम क्या करेंगे? हमें तो कोई काम भी नहीं आता। और फिर जंगल के सब परिंदों को पता है कि हम कितने कामचोर और निकम्मे हैं। भोला जी, आप भी अपने नाम की तरह बहुत ही भोले हो। हमने कोई काम थोड़ी करना है। जब भी कोई परिंदा हमें काम देगा, हम उससे पैसे पहले ले लेंगे, फिर जैसा काम हमसे हुआ वैसा कर देंगे। मानो चिड़िया, कल मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। मुझे अपना घर साफ करवाना है। क्या तुम कर दोगी? जी कबूतर भाई, मैं आपका घर साफ कर दूंगी। मानो चिड़िया, मेरे कुछ खास मेहमान आने हैं। तुम पैसे चाहे कुछ ज्यादा ले लेना, लेकिन मेरा घर खूब अच्छे से साफ करना। कबूतर भाई, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से आपका घर साफ कर दूंगी। और अब तो मेरा बेटा भी मेरे साथ काम करवाता है। ठीक है मानो चिड़िया, लेकिन टाइम से आ जाना ताकि कल ही मेरे घर का काम पूरा हो जाए। ये कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। मुन्नू बेटा, जल्दी से चलकर खाना खा लो, फिर हम आराम करेंगे। सुबह कबूतर अंकल के घर जाना है। मानो चिड़िया अपने बेटे मुन्नू से बातें कर रही होती है कि वहां भोला कौवा और उसकी बीवी भी आ जाते हैं। मानो चिड़िया, मैंने और मेरी बीवी ने भी तुम्हारी तरह जंगल के दूसरे परिंदों का काम करना शुरू किया है। हमारे काम करने से तुम्हें कोई मसला तो नहीं? भोला भाई, मुझे कोई मसला क्यों होगा? मेरे पास तो पहले ही इतना काम है कि मैं और मेरा बेटा पूरा नहीं कर पाते। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी आपको काम दे दिया करूंगी। अगले दिन मानो चिड़िया अपने बेटे मुन्नू के साथ कबूतर के घर सुबह सवेरे पहुंच जाती है। मानो चिड़िया, घर के अंदर से सफाई करनी है और बाहर से मेरा घर काफी खराब हो गया है।
बाहर से तुम रंग कर देना। ठीक है कबूतर भाई, मैं सारा काम कर देती हूँ। आप बेफिक्र होकर अपना काम करें। भोला कौवा और उसकी बीवी भी काम का सामान लेकर एक दरख्त पर बैठे होते हैं कि वहाँ पिंकी चिड़िया आ जाती है। भोला भाई, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो और ये सामान कैसा है? पिंकी बहन, मैंने और मेरी बीवी ने भी जंगल के परिंदों का काम करना शुरू किया है, जैसे मानो चिड़िया करती है। अगर तुमने कोई काम करवाना है तो बताओ, हम कर देते हैं। हाँ भोला भाई, मैं तो मानो चिड़िया के पास ही जा रही थी। मुझे अपने घर पर रंग करवाना है। दूसरे जंगल से मेरी बहन ने आना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके आने से पहले मैं अपना घर ठीक करवा लूँ। पिंकी चिड़िया, हम आपके घर का सारा काम कर देंगे और मानो चिड़िया से भी पैसे कम लेंगे, लेकिन हम पैसे पहले लेते हैं। अगर तुमने पहले पैसे देकर काम करवाना है तो ठीक है, नहीं तो मानो चिड़िया से ही करवा लो। अरे बहन, कैसी बात करती हो आप भी? आप ले लो पहले पैसे, लेकिन मेरे घर का काम अच्छे से होना चाहिए। मानो चिड़िया कबूतर के घर का काम करके अपने घर के पास बैठी होती है कि वहाँ तोता आ जाता है। मानो चिड़िया, मेरे बेटे की शादी है और दूर जंगल से मेरे घर बहुत से मेहमान आने हैं। क्या तुम मेरे घर की सफाई और रंग कर दोगी? तोता भाई, अभी तो मैं कबूतर के घर का काम कर रही हूँ। आप ऐसा करो कि भोले कौवे से आप काम करवा लो, वो भी यही काम कर रहे हैं। तोता वहाँ से भोले कौवे और उसकी बीवी के पास चला जाता है। भोला भाई, आपने तो मुझसे पैसे भी पहले ले लिए और काम भी ठीक से नहीं किया, और वो जो रंग किया था वो भी 2 दिन में ही सारा खराब हो गया। ए पिंकी की बच्ची, जितने पैसे तुमने दिए थे हमने भी उतना ही काम किया। अगर रंग उतर गया है तो तुम दोबारा करवा लो। बहन, अभी 2 दिन भी नहीं हुए और अब मैं दोबारा रंग करवा लूं? चलो भाग जाओ यहाँ से। एक तो पैसे कम देती हो, ऊपर से नखरे तो देखो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो हड्डियाँ तोड़ दूंगी। पिंकी चिड़िया वहाँ से मानो चिड़िया के पास आती है और उसको सब बात बताती है। ये तो बहुत गलत किया, भोले कौवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। मानो चिड़िया और पिंकी बैठी बातें कर रही होती हैं कि वहाँ तोता भी आ जाता है। मानो चिड़िया, हमसे बहुत गलती हो गई जो हमने भोले कौवे से काम करवाया। उन्होंने मुझसे पहले पैसे ले लिए और काम भी अच्छा नहीं किया। वो तीनों इकट्ठे होकर जंगल की मलका चील के पास जाते हैं। भोले कौवे और उसकी बीवी की सारी बात बताते हैं। मलका चील तीनों की बात सुनकर भोले कौवे के घर जाती है और इन दोनों मियाँ बीवी की खूब पिटाई लगाती है। तोते और पिंकी के पैसे वापस लेती है। अरे बीवी, तुमसे मैंने कहा था कि इतनी मिलावट नहीं करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कमा लो तुम पैसे। काम भी गया, मार भी पड़ी और पैसे भी नहीं मिले। लेकिन अब भोले कौवे की बीवी के पास पछताने के सिवा और कुछ ना था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी के इत्माद का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।